जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ उनका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जो है। और आज जो उनको सम्मान सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया जो है। कारण क्या है? कारण जो है देश की राजनीति में या बिहार की राजनीति में जातीय फैक्टर बहुत बड़ा कारण है। लेकिन राजनीति में तो शुरू से आप लोग अग्रणी भूमिका में रहे हैं। जी, लेकिन अभी जो स्थिति चल रहा है देश और बिहार में, उसमें स्वामी जी जैसे लोगों को भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन किन्हीं के पिता को भारत रत्न मिला जो है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला सिर्फ गठबंधन के कारण, लेकिन स्वामी जी को भारत रत्न नहीं मिला। इसलिए हम आज भी इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों के बीच मीडिया से सरकार को आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार से, कि स्वामी जी को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। साथ साथ बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका भी नामकरण स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर हो, ताकि बिहार के जनता और खासकर युवा वर्ग यह जान सके कि स्वामी जी भी बिहार में जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ या किसानों के लिए जो है सो बढ़ चढ़ के आंदोलन किए थे। स्वामी जी बिहार और देश में नहीं बल्कि विश्व में स्वामी जी के विषय में लोग जानते हैं। स्वामी जी के विषय में बहुत किताबें हैं, बहुत पुस्तकें हैं, बहुत लोगों ने उनके ऊपर काम करने का काम किया है। और हमें तो गर्व है कि हम जिस नेता के साथ रहते हैं उनका मेडल स्पीच भी पार्लियामेंट में स्वामी जी पर हुआ था। एक बड़ा सवाल है, जिस स्वामी जी की बात कर रहा है, किसान नेता थे, लेकिन आज वही किसान इतनी मेहनत करके, इतनी गाड़ी कमाई करके, धूप में पसीना सुखा करके, और वह उत्पादन करता है और अपनी उत्पादकता का मूल्य अपने नहीं निर्धारित कर पाता है। कितना काटे ये दोहरी नीति है, बताइए। सरकार का जो है सो दोहरी नीति है। अगर दोहरी नीति नहीं होता तो जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार है, उन लोगों ने भी कहा था, उसके मुखिया भी कहे थे कि हम किसान के आय को दुगना करेंगे। लेकिन सर्वविदित है कहीं दुगना नहीं हुआ। 6000 का झुंझुन्ना किसानों को थमाया गया किसान सम्मान निधि के नाम। नहीं, सवाल यह है कि रेट सरकार क्यों तय करती है, जब हर आदमी अपने उत्पाद का, अपने प्रोडक्शन का रेट खुद तय करता है? किसान क्यों अकेला पड़ जाता है अपना रेट तय करने? किसान मजबूर है, क्योंकि किसान जो अन्न उपजाता है, अगर आप देहाती क्षेत्र में जाइएगा, पहले के जो किसान थे, बड़े किसान, तो आप देखते होइएगा कि किसान लोग के पास जो है सो रख रखाव का जो है सो प्याज था, तो उसके लिए ढाट बनता था, बहुत तरह का बात था, दलान रहता था। आज लोग जो है सो जनसंख्या बढ़ गया, जिसके कारण आबादी बढ़ने के कारण किसान का ज़मीन भी सिकुड़ रहा है और रख रखाव का जो समस्या है, बड़ी समस्या। और किसान का आय इस तरह का नहीं है, कभी बेटी का शादी, कभी बेटा का शादी, किसान परेशान रहते हैं और उसी परेशानी में उनको कभी कभार ज़मीन भी बेचने का नौबत आता है। वह अनाज रखने के लिए जो उचित प्लेटफॉर्म होना चाहिए नहीं रख पाते हैं, उनका जो है सो अनाज खराब होने का स्थिति होता है। इसलिए औने पौने दाम पर जो है सो बिचौलिया के हाथ है। सरकार द्वारा तय दाम पर भी आप देखते होइएगा कि जो पैक्स सहकारी समिति खरीदता है और बिचौलिया से पैक्स खरीदता है, यह बिहार में बहुत बड़ी विडम्बना है जो है सो किसानों के साथ। देखिए, स्वामी जी के पुण्यतिथि से चुनाव का कोई लेना देना नहीं। सवाल यह है कि इस बहाने आपके समाज के लोग एकजुट होते हैं। किसान की बात होती है, मजदूर की बात होती है, और बिना किसान मजदूर की बात किए हुए कोई शायद सत्ताधारी दल सत्ता में तो नहीं आ सकता। इस बार तो हमें भी लगता है थोड़ा बहुत कि सरकार पर खतरा है। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, कहीं ना कहीं आपने इशारा बड़ा कर दिया है, आगे देखिए। संजीत कुमार चौधरी।